बीते दिनों विपक्षी दलों के बैठक में पीएम पद का चेहरा चुन लिया गया है। उसको लेकर अलग अलग प्रकार से राजनीतिक बातें, गपशप और मूल्यांकन विश्लेषण हो रहा है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे कि कैसे छूट गए नीतीश कुमार या क्या वजह रही, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरा के लिए चुना, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। चंद मिनटों में बातें करेंगे इन तमाम बातों से जुड़ी हुई बातों पर। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब बात करते हैं, INDIA घटक दल ने अपना पीएम पद का उम्मीदवार चुन लिया है। जी हां, वह नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो बीते एक दशकों से कह सकते हैं कि केंद्र की राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ चढ़ कर रही है। कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, और उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील पूर्ण रहा है। और दलित समाज से भी आते हैं। तो एक बड़ी बातें जो अभी कटाक्ष नीतीश कुमार पर चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर उनके कई दोस्त और विपक्षी घटक दलों ने भी उस पर टीपा टिप्पणी की है, चाहे वो सुशील मोदी हो या फिर और भी कई नेता हैं। सुशील मोदी का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने से पहले, उनके मुद्दे पर बात करने से पहले नीतीश कुमार पर बात कर लेते हैं कि विपक्षी दलों की एकता जो यह अभी दिख रही है, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार ने आज से 6, 7, 8 महीना पहले, या कहें जब भाजपा से टूटकर वह महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाते हैं, तभी से वह विपक्ष का एक मजबूत और दमदार चेहरा के रूप में जाने जा रहे थे। और उन्होंने अलग अलग राज्यों को घूमते हुए उन राज्यों के जो प्रमुख विपक्षी दल थे, या वहां पर मुख्यमंत्री थे, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर दक्षिण के तरफ जो मुख्यमंत्री हो, या फिर उड़ीसा में नवीन पटनायक के यहां जाना हो, भले ही उनसे समर्थन नहीं मिला, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को साथ लाना हो, या और भी अलग अलग दल हों, झारखंड में हेमंत सोरेन। तो इस प्रकार से कई दलों को एक करने में नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत रहे थे। दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों के जाकर के वहां मान मनोबल करने में भी उनका नाम सबसे आगे था। और फिर उन सभी को, लगभग 2 दर्जन से अधिक दलों को वह बिहार में बैठक करवाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर पूरा भारत कह सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से सभी जगहों से विपक्षी दल एक हुए। और उनका एक प्लान था कि जो तमाम विपक्षी दलों का एक उम्मीदवार हो, मतलब ऑपोजिशन में भाजपा के खिलाफ, भाजपा को हराना है। तो ये बातें थी कि सारे वोट जो कट रहा है, कटाव हो रहा है, वह एक जगह आए और हम भाजपा को डैमेज करें, मतलब कि हराएं, उन्हें परास्त करें। तो इसके बाद उनके चेहरा पीएम पद के तौर पर देखा जाने लगा, और राजद के भी कई नेता उनके चेहरे को पीएम पद के लिए उछालने लगे। भले ही उनके पीछे मंशा उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, वो एक अलग बातें हैं, मगर लालू प्रसाद ये खुलकर कह रहे थे, तेजस्वी यादव ये खुलकर कह रहे थे, राजद के प्रवक्ता, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कह रहे थे, और जदयू के तो कह ही रहे थे। कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए थे, याद है कि कर्नाटका में पोस्टर भी लगी थी। और जब पटना में बैठक हुई थी तो यह कोई नहीं कह सकता था कि नीतीश कुमार के अलावा कोई विपक्ष का प्रमुख चेहरा होगा, मगर वैसा हुआ नहीं। और यहां यह भी होता हुआ नजर आया कि जदयू के एक सांसद, जो अभी 16 सांसद हैं वर्तमान में, एक सांसद वह अभी नीतीश कुमार को लेकर कह सकते, या नीतीश कुमार के लीग से या पार्टी से हटकर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके 16 सांसदों की जब बैठक हुई तो एक सांसद नहीं पहुंचे, तो 15 सांसदों की बैठक हुई दिल्ली में नीतीश कुमार से, और भी अलग अलग प्रकार की बैठकें हो रही है। जदयू की बता दें कि इस महीने के आखिर तक, यानी 29-30 दिसंबर के आसपास, 29 दिसंबर को अगर कहें तो उस दिन बैठक तय हुआ है। वह बैठक में, मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी वाली बैठक, तो वहां से एक बड़ी खबर, उस दिन का इंतजार रहेगा लोगों को, यानी एक सप्ताह बाद। आज 21 दिसंबर है, 8 दिनों 9 दिनों के बाद, 10 दिनों में कई मामला साफ होंगे, यानी 24 आएंगे। 24 जैसे ही आएंगे तो कह सकते हैं राजनीतिक सरगर्मियां इधर से उधर तक लेकर काफी तेज होगी। मगर इन तमाम बातों के बीच नीतीश कुमार चूक गए, वह उन चीजों के लिए चूक गए कह सकते हैं कि कम से कम विपक्षी दलों का ही जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार होता है वह बनने की काबिलियत वह रखते थे, मगर उनके पास सीटें नहीं थी। एक बड़ी बात है कि उनके पास 44 विधायक थे, और अखिलेश यादव का अगर ले लें आप, सपा का, और भी कई पार्टियां हैं उनकी, तो आप बंगाल चले जाएंगे तो इनसे कई गुना अधिक, 4 गुना अधिक उनके पास सांसद हैं। 44 विधायक इनके हैं, तो यहां उत्तर प्रदेश में 3 गुना ज्यादा विधायक है। तो इस तौर से अगर जब देखा जाएगा तो नीतीश कुमार पिछड़ जा रहे हैं। भले ही सांसद उनके जो 16 थे वह भाजपा के साथ लड़े थे तब थे, जबकि वह अपने लड़े थे
तो दूर थे। 2014 की मैं बातें कर रहा हूं, 2019 में उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा। जब जब वह भाजपा के साथ जुड़े तो उनके बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, मगर पिछले बार कुछ ऐसा घटाटोप हो गया कि कह सकते हैं कि यह आरोप लगा चिराग पासवान पर कि वह बीजेपी की बी टीम बनकर नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे थे। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यह कहते हुए नजर आए कि चिराग मॉडल ने हमारे विधायक को कम किया है। जो जीत कराए हैं वही बड़ी जीत है। 43 विधायक जीत कराए थे, अभी 44 विधायक बिहार में उनके, और भी अलग अलग राज्यों में उनके एका दुक्का विधायक वहां पर भी हैं, अलग अलग 3 राज्यों में। तो यहां पर नीतीश कुमार आंकड़ेबाजी में कह सकते हैं कि वह काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, या वो कमजोर हैं। इस पर कोई ज्यादा चर्चा करेंगे तो भी यही सॉल्यूशन निकलेगा। और जब नीतीश कुमार जब कांग्रेस से अलग कोई दल को अगर समर्थन करती इंडिया गठबंधन, तो फिर अलग अलग पार्टी भी हो हल्ला मचाती और नीतीश कुमार पर टोका टिप्पणी करती। और जब कांग्रेस ने किया है, जिनके पास ऑलरेडी कह सकते हैं कि इस देश में 20% वोट, हर 10 में से 2 व्यक्ति कांग्रेस का वोटर है, तो फिर वहां पर उनकी दावेदारी मजबूत होती है। और जब कांग्रेस रहेगी जिसके पास 50 से अधिक सांसद हैं, इतनी खराब स्थिति कांग्रेस के आने के बाद भी, जबकि और कोई भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, तो उनके नेतृत्व को मानना या कह सकते हैं कि स्वीकार करना सहज होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व को। ममता बनर्जी उधर से बोलेगी, अखिलेश यादव उधर से बोलेंगे, हेमंत सोरेन बोलेंगे, और भी अलग अलग जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वह भी बोल सकती है और बोलती ही है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लेते हैं। उनकी व्यक्तित्व साफ सुथरी छवि और ईमानदार नेता का एक रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने तक उन्होंने कह सकते हैं कि राजनीति काफी आधी सदी से लंबी राजनीति है, मगर एक बात है, जो उम्र में जो फर्क है, कह सकते हैं कि 80 साल पूरे कर चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार 70 साल पूरे कर चुके हैं। तो 1 दशक का फर्क था दोनों की उम्र में, 1 दशक छोटे थे नीतीश कुमार। और तो यहां पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार चूकते हुए नजर आए, उम्र में कम थे, काफी उनसे जोरदार एनर्जी लगा सकते थे, और एक मौका था, उनका सपना था। आज नहीं, 2010 के ही 2009 के ही लोकसभा से वह लगातार कह सकते हैं कि उस पद के लिए वह खुद को अपना सेटलमेंट देखने लगे थे। मगर यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका दलित हैं, और दलित वोट के भी साधने के लिए भी यह कहा जा सकता है कि जहां पर कांग्रेस ने कह सकते हैं कि अब भाजपा पर काफी दबाव बनाएगी कि हमने दलित को दलित चेहरा दिया है, देश में दलित एक हों, इन तमाम बातों को लेकर कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव किया गया है। और भी मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर राजनीतिक सफर की बात करेंगे तो काफी लंबा, राज्यों के भी वह मंत्री रहे हैं और केंद्र तक में भी मंत्री हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, और उनका काफी संघर्षशील जीवन रहा है। जब 7 साल के थे तो घर के कई सदस्यों का निधन हो गया था। और भी उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, उनके जीवन और कार्यकाल पर अलग से, कि कैसे उनका कष्टमय जीवन रहा। माँ बहन सभी लोगों की मौत हो जाती है, फिर उन्होंने कैसे वो धीरे धीरे खुद को आगे लाते हैं और एक दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। इस बात को कहना होगा कि उन्होंने जो राजनीति में उनकी ईमानदारी की दाद दी जाती है, उनकी सहजता सरलता की भी दाद दी जाती है। विपक्ष के जो उनके विपक्ष हैं, यानी कि जो भी वर्तमान में सत्ता पक्ष हैं, यानी कि कांग्रेस के जो विपक्ष हैं भाजपा, उनके कई नेता भी गाहे बगाहे तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और अब तो जो भाजपा के नेता हैं उनको यह भी कहने का लिए मौका मिल गया कि अब एक रिमोट से पहले चला करते थे एजी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, ऐसे कई नाम वो लेते रहते हैं, तो उस नाम में एक मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम जोड़कर टोका टिप्पणी वह करते रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर बातें थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे किया है प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी के लिए। नीतीश बाबू चूक गए हैं, फिर से कह सकते हैं कि 2009 से ही वह सपना देखते देखते 1.5 दशक लगभग होने को आए। अब उन्हें 29 का ही इंतजार करना पड़ेगा, या आगे क्या कुछ होगा, जब वो जदयू बैठक करेगी वह किस पाले में रहेंगे नहीं रहेंगे, उन तमाम बातों को लेकर हम खबरें लगातार लाते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे थे झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर भी जाइएगा, फॉलो करिएगा, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें जाते रहती है। धन्यवाद।